देखिए, गिलास आधा खाली आधा भरा है, अब देखते आप कैसे हैं उसको। प्रेम जी ने उसको आधा खाली देखा, बाकी लोग उसको आधा भरा देख रहे हैं, तो अपना अपना नज़रिया है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। नरेंद्र मोदी जी सबसे देश के लोकप्रिय नेता हैं। रणनीति के स्तर पर अमित शाह जी का कोई मुकाबला नहीं है। तंत्र के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, साधनों के स्तर पर, परसेप्शन के स्तर, हर मामले में वो 21 है। इसके बावजूद बिहार में उसको नीतीश कुमार की ज़रूरत पड़ती है, इसके बावजूद उनको जयंत चौधरी की ज़रूरत पड़ती है, इसके बावजूद एनसीपी तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, इसके बावजूद शिवसेना तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, इसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू से पीछे बात करने की ज़रूरत पड़ती है, अकाली दल को भी संदेश भेजना पड़ता है, बहुत मजबूत होने के बावजूद। तो और बहुत मजबूत होने के बावजूद ये भी चिंता रहती है कि हर भाषण में प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पर ही हमला करते हैं सबसे ज़्यादा। राहुल गांधी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं। तो इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि वजह क्या है। ऐसा हम लोग भले मरसिया पढ़ते हैं, लेकिन न तो बीजेपी ने मरसिया पढ़ा है, न प्रधानमंत्री जी ने मरसिया पढ़ा है। वो ग्राउंड रियलिटी हमसे आपसे ज़्यादा जानते हैं। इसलिए मैं उस दृष्टि से इस चीज़ को देखता हूँ कि कहीं ना कहीं विपक्ष की चुनौती, जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था उस दिन आप रिएक्शन देखते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, घमंडिया, इंडियन मुजाहिदीन और जाने क्या क्या विशेषण नवाजा गया था, वो घबराहट थी। और उसके बाद जब नीतीश कुमार छोड़ के गए तो बड़ा राहत, चैन की सांस ली गई कि अब थोड़ा, और अब तो ख़त्म ही हो गया। अब देखिए अभी हुआ कि साहब का, जैसे हमारे मित्र हर्षवर्धन जी ने कहा यूपीए है, भाई यूपीए में अखिलेश नहीं थे 2019 में, अब अखिलेश है उसमें। यूपीए में आम आदमी पार्टी नहीं थी, अब आम आदमी पार्टी है उसमें। तमिलनाडु में गठबंधन में कोई समस्या अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रही है, सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बिहार में भी आरजेडी और उनके बीच फार्मूला तय हो गया है, 28 सीटें आरजेडी और 7 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें लेफ्ट लड़ने की बात हो गई है, सीटें चिन्हित हो जाएंगी। महाराष्ट्र में अभी राहुल गांधी की, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से बात हुई, बातचीत शुरू होगी, 8-9 सीटों में पेच है, उम्मीद है सुलझ जाना चाहिए जी। बंगाल की एक समस्या है, बंगाल में कांग्रेस कह रही है ममता बनर्जी से बातचीत हो रही है, ममता बनर्जी की तरफ से कोई संकेत नहीं है कि उनको आसाम में और मेघालय में सीट चाहिए, मेघालय में उनको मुकुल संगमा के लिए सीट चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं और इंडिया गठबंधन में अंतर्विरोध तो शुरू से है, इससे किसने इनकार किया? उसके समर्थकों ने कभी इनकार नहीं किया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एनडीए को भी तो लोग छोड़ के गए हैं, एआईडीएमके छोड़ के गई है, अकाली दल गया है, शिवसेना गई है। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के ओम प्रकाश राजभर गए और फिर लौटे और क्या क्या नहीं बोले थे वो। तो राजनीति में आना जाना इधर से उधर लगा रहता है। इसलिए मुझे लगता हूँ कि एकदम से चुनाव से, ठीक है मैं बात मानता हूँ आज की तारीख में एनडीए और बीजेपी 21 है, लेकिन एकदम से मैं इस बात से सहमत हूँ हमारे हर्षवर्धन की, उन्होंने कहा कि चुनाव में मुकाबला थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। तो जब मुकाबला अच्छा देखने को मिलेगा तो थोड़ा मैच अच्छा होगा, तो उसमें जब चौके छक्के इधर से भी लगेंगे तो हम भी ताली बजाएंगे कि इधर से भी लगते हैं। तो मैं नहीं मानता कि एकदम से विपक्ष की चुनौती खत्म हो गई है, कमज़ोर जरूर है ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरह देश में अभी किसान आंदोलन का मसला चल रहा है, उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक जिस तरह पुलिस भर्ती का हुआ और कितने ज़्यादा युवाओं ने प्रदर्शन किया, ये सब मुद्दे भी हैं और रहेंगे। पर्चा लीक को राजस्थान में सबसे ज़्यादा बीजेपी ने उठाया था, आज उन्हीं के राज्य में पर्चा लीक हो गया सिपाही भर्ती का, और किस तरह से लीक हुआ इतना। और तो मुद्दे ज़मीन पर हैं, ऐसा नहीं मुद्दे नहीं है, सब कुछ हरा ही हरा नहीं दिख रहा है, कुछ काला पीला भी है। तो परसेप्शन की बात जरूर है कि परसेप्शन में हमको सब हरा दिख रहा है। तो एक तो ये, जहाँ तक आपकी मायावती वाली बात है, मैं 1-2 लाइन में ख़त्म करता हूँ, नजर बच गया है। मायावती जी क्या करेंगी या तो वो जानती हैं या बीजेपी जानती है, और कोई नहीं जानता। तो मुझे नहीं लगता कि अब मायावती जी के एनडीए इंडिया गठबंधन में आने की कोई गुंजाइश मुझे इसलिए नहीं लगती कि सीटों का बंटवारा हो चुका है 17 और उसके बाद अब वो फिर से, और शायद अब कांग्रेस ने भी वो कोशिश बंद कर दी है जो पर्दे के पीछे चल रही थी, क्योंकि मायावती जी की अपनी चाल है, अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगी। चुनाव के बाद वो कहाँ जाएंगी, किसके साथ, सबको मालूम है। चुनाव से पहले वो समझौता करती नहीं है बीजेपी से, और चुनाव के बाद वो कोई संकोच भी नहीं करती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।